आइए रुक करते हैं देश विदेश से आ रही कुछ खास अपडेट्स की ओर। यूपीएस की सबसे बड़ी खामी रिटायर चाहे जब हो, पेंशन तो 60 साल के बाद ही मिलेगी। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर 20 साल से चले आ रहे विरोध और आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम उतारी, लेकिन इसके सामने आने के साथ ही विरोध शुरू हो गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस स्कीम में बहुत सारी खामियां और सवाल हैं, जिनका जवाब सरकार की ओर से मिलना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो वीआरएस को लेकर है। अगर कोई कर्मचारी 60 साल की उम्र से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनता है तो उसे पेंशन कब से मिलेगी? क्या राहुल गांधी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ताकत बढ़ाएंगे? हरियाणा चुनाव में जेजेपी एसएसपी गठबंधन के बाद कांग्रेस एसपी गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। बता दें, एसपी ने कांग्रेस से यूपी में सीट छोड़ने की शर्त रखी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एसपी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। वहीं हरियाणा एसपी नेता मोहन यादव का कहना है कि कांग्रेस को अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। हरियाणा में यादवों का वोट बैंक कांग्रेस और बीजेपी में बटा हुआ है। सपा कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा, देश बांटा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इनके अंदर जिन्ना की आत्मा आ गई है। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो घटना घटित हुई है, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी द्वारा कन्नौज में जो कुछ हुआ है, ये सब घटना बताती है कि चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, इनके अंदर लगता है कि जिन्ना की आत्मा घुस गई है। मुस्लिम अभिनेत्री के नमाज कुरान पर बयान से फैंस हैरान, बोले अल्लाह माफ करे। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही एक पॉडकास्ट में नमाज और कुरान को लेकर दिए गए बयान के कारण सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। उन्होंने कहा कि नमाज में जप नहीं किया जाता बल्कि याद किया जाता है और कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं। नोरा ने नमाज को कविता बताते हुए कहा कि ये कविता की तरह है जिसे पढ़ते हैं। इस बयान पर मुस्लिम यूजर्स ने नोरा को ट्रोल करते हुए कहा कि कुरान कविता नहीं है। नीतीश के भरोसेमंद अफसर क्यों कर रहे हैं बिहार से पलायन? बिहार में कानून व्यवस्था और प्रशासन की बिगड़ती स्थिति के चलते नीतीश कुमार के कई भरोसेमंद अधिकारी दिल्ली की ओर पलायन कर रहे हैं। 1990 बैच के आईएएस एसकेप के पाठक और 1993 बैच के आईएएस संदीप पौंडरिक और महानिदेशक राजविंद्र सिंह भट्टी ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सरकार से अनुमति मांगी है। राजनीतिक दबाव, प्रशासनिक बाधाएं और केंद्र में बड़े पदों का लालच इनके पीछे पलायन का कारण बताया जा रहा है। ममता बनर्जी को तबाह करने का प्लान लीक, 5 लोग थे शामिल। कोलकाता पुलिस ने गुरुवार को ममता बनर्जी के आवास पर तोड़फोड़ की कथित साजिश के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये साजिश वी वांट जस्टिस व्हाट्सएप ग्रुप में रची गई, जिसका एक ऑडियो क्लिप प्रसारित किया गया था। आपको बता दें कि इस क्लिप में सदस्यों को कालीघाट में इकट्ठा होने और तोड़फोड़ करने के लिए उकसाया गया है। ऑडियो क्लिप के निर्माता शुभम सेन शर्मा को भी यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश भारत रूस के संयुक्त परमाणु प्लांट को क्या हुआ? बांग्लादेश के रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट आरएनपीपी के निर्माण में रूस की कंपनी रोसेटम काम कर रही है, जिसमें भारत की कुछ कंपनियां भी सहयोग कर रही हैं। आरएनपीपी का 85% काम पूरा हो चुका है और यूनिट 1 इस साल चालू होने वाली है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर इस परियोजना में $5 बिलियन गबन करने का आरोप लगाया है, जिसे रूस के राजदूत ने खारिज कर दिया है। स्मृति ईरानी ने की राहुल गांधी की प्रशंसा, जानिए क्या कहा। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की राजनीति में बदलाव देखते हुए कहा कि वो अब अलग राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी संसद में टी-शर्ट पहनकर युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहती हैं। स्मृति ईरानी ने ये बयान एक पत्रकार के पॉडकास्ट टॉप एंगल में दिया। उन्होंने राहुल गांधी की 2019 में अमेठी सीट पर हार के बाद उनकी राजनीति में आए बदलाव को सफलता बताया है। करणी सेना की बीजेपी को चेतावनी, उपचुनाव में भुगतना होगा खामियाजा। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना ने अलवर में कहा कि राजपूत समाज बीजेपी का बंधुआ मजदूर नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राजपूत समाज का टिकट काटा है और समाज के नेताओं के साथ गलत व्यवहार किया है। मकराना ने कहा कि राजपूत समाज राजेंद्र राठौड़ का समर्थन करता है और भाजपा प्रभारी राठौड़ के लिए माफी मांगे, नहीं तो उपचुनाव में परिणाम भुगतने को तैयार रहे। सचिन पायलट ने किया पलटवार, बोले उपचुनाव में पता चलेगा। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के सचिन पायलट पर हमले के जवाब में पायलट ने कहा कि राजनीति में विरोध की एक मर्यादा होती है। उन्होंने कहा कि हमने भी बड़े से बड़े नेताओं का वैचारिक तौर पर विरोध किया है, लेकिन भाषा का स्तर, मर्यादा और गरिमा का हमेशा ख्याल रखा है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में सबको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।